आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। अरे ओ छोटू, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, देख ग्राहकों को खाना कम न पड़ जाए। जी काका जी। अरे काका, जरा मेरी थाली लगवा दो, मुझे जरा जल्दी है। ओए जल्दी कर भाई, ओ मेरी चाय का की हुआ। हाँ हाँ लगवाते हैं। लगता है नागपुर से आ रहे हो, हैं? ये संतरों की टोकरी लेकर आए हो? अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? जी तुकाराम जी, वो बहन के यहाँ जा रहा हूँ। हाँ तुकाराम, नागपुर संतरों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि एक और बात है जिसने नागपुर को आजादी के आंदोलन में खास बना दिया। गजबी काका, लगता है आप शायद छोटा नागपुर की चर्चा करने वाले हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ट्रक लेकर रांची गया था। अगस्त का महीना था। वहाँ आजादी का उत्सव मनाने जुलूस निकला था। वहाँ कोई गणपत राय को लोग फूल माला चढ़ाकर सम्मान दे रहे थे। तुकाराम, गणपत राय छोटा नागपुर के शासक, साहसी और बहादुर स्वाधीनता सेनानी थे। उनका जन्म रांची जिले के कोकड़ा परगना के पेठिया गांव में राय साहब के यहाँ हुआ था। राय साहब बड़े मिलनसार और जाने पहचाने व्यक्ति थे। राय साहब को गोविंद का प्रणाम। ओ, अरे आओ आओ गोविंदा, आओ बैठो। कहो कैसे हो? चांगला राय साहब, चांगला। आपका बेटा गणपत तो बहुत होशियार और कुशाग्र बुद्धि का है। राय साहब, कोई काम उसके लिए सोचा है? हाँ गोविंदा, छोटा नागपुर के महाराज जगन्नाथ शाह को एक बुद्धिमान दीवान की जरूरत है। सोच रहा हूँ क्यों ना गणपत को ही दीवान की जिम्मेदारी दिलवा दी जाए। अरे तो फिर देर किस बात की राय साहब? मैं गणपत को कल ही छोटा नागपुर के महाराज के दरबार में भेज दूंगा। वहाँ गणपत की दीवान के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। मेरी उनसे बात हो गई है। गणपत के लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। तुकाराम, गणपत राय छोटा नागपुर के दीवान तो बन गए, लेकिन महाराज जगन्नाथ शाह की विलासप्रियता, आलसपन और नाकाबिलियत के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ और गणपत दीवानी छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए। यहाँ गणपत राय की जमींदारी थी, जिसकी देखभाल, बागवानी और अध्ययन में ही वो दिन गुजारने लगे। इसी दौरान 1857 की क्रांति शुरू हुई और क्रांतिकारियों के साहसी कारनामों की खबरें गणपत राय तक भी पहुंचने लगी। गणपत सरकार, गणपत सरकार, अरे आप यहाँ खेत में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ गोपीनाथ? सरकार, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर और तो और दानापुर में भी जबरदस्त क्रांति हुई है। अच्छा? और कई लोग फिरंगियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अच्छा? आज ही दानापुर के एक जमींदार ने फिरंगियों को अपनी जमींदारी देने से साफ इनकार कर दिया और तो और 2 फिरंगियों को उसने धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगता है क्रांति की आग अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी है। गोपीनाथ, अब वक्त आ गया है जब मुझे भी भारत माता के लिए क्रांति की मशाल थामनी चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं गणपत राय भारत माता के प्रति समर्पित होता हूं और देश की आजादी के लिए जीऊंगा, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। और तुकाराम इसी बीच 1 अगस्त 1857 को
डोरंडा छावनी में 200 सैनिकों की टुकड़ी ने जमादार माधव सिंह और नादिर अली खां की अगुवाई में स्वाधीनता का बिगुल फूंक दिया। और फिर 2 अगस्त को वो दिन जब विद्रोही सैनिकों ने रांची नगर पर कब्जा कर लिया। नादिर अली, सेना ने कमिश्नर हाल्टन का दफ्तर जलाकर खाक कर दिया है और अपर बाजार की जेल को तोड़कर 300 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हाँ माधव सिंह, हमारे आदमियों ने कलेक्टर कैप्टन डेविस का घर भी लूट लिया है। वाकई ये क्रांति की राह में एक बड़ी कामयाबी है। नादिर भाई, ये वक्त तो जश्न मनाने का है। हाँ, क्यों नहीं। छावनी के रास्ते हम इस कामयाबी का जश्न भी मनाते चलेंगे। अब चलो डोरंडा छावनी वापस चलें। तुकाराम अब विद्रोह का बिगुल बज चुका था। डोरंडा छावनी के विद्रोही नेताओं माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे ने 1853 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की तैयारी कर रहे बड़कागढ़ रियासत के राजा विश्वनाथ शाहदेव को छोटा नागपुर की स्वतंत्र सरकार का गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ गणपत राय को भी पूरी खबरें मिलती रहीं। उन्होंने खत के जरिए सभी बागी नेताओं को धन्यवाद और बधाई संदेश भेजा। इसके बाद खुद मिलने के लिए निकल पड़े। जयराम जी की माधव भाई, जयराम जी की पांडे जी। जयराम जी की, जयराम जी की गणपत भाई। आइए आइए, आपका खत मिला था, काफी अच्छा लगा। कहिए। बस आप लोगों के कारनामे सुने तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा आप तो मिल ही लूं आप लोगों से। आप लोगों ने बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर बहुत अच्छा किया है। उत्तर भारत के कई इलाकों को स्वतंत्र कराना भी एक अच्छा कदम था आपका। गणपत राय जी, अगर आप जैसे देशभक्त हमारे साथ हो गए तो कई इलाके क्या पूरे भारत में आजादी का झोंका आ जाएगा। पांडे जी, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बहादुर शाह जफर की मदद करनी चाहिए। लेकिन गणपत राय जी, ये अभी क्यों? माधव सिंह जी, ताकि सारा देश स्वाधीन कराया जा सके, नहीं तो छोटा नागपुर की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हमें पहले रोहतासगढ़ के कुंवर सिंह से मिलना चाहिए ताकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिलकर स्वतंत्र नागपुर की सनद मिल जाए। बिल्कुल ठीक। इससे नागपुर की आजाद सरकार को कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी। हाँ माधव सिंह जी, इतना ही नहीं, महाराजा जगन्नाथ शाह को प्रशासन का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो अपने महल में चैन की नींद में डूबे रहते हैं। इसलिए अब बहादुर शाह जफर की मदद कर हम महाराज को गद्दी से हटाकर अपनी आजादी पक्की कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद छोटा नागपुर का शासन चलाएगा कौन? क्योंकि इतनी काबिलियत तो अभी किसी में भी नहीं है। हाँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आजाद छोटा नागपुर का प्रशासन अच्छी तरह चलाने के काबिल हूँ। अगर ऐसा होता है तो रोहतासगढ़ और दिल्ली अभियान के लिए पूरे दल बल का इंतजाम भी करूंगा और सैनिकों को वेतन भी दिया जाएगा। क्या कहते हैं माधव सिंह जी आप? बात तो ठीक है, तो ठीक है। आज से आप डोरंडा सेना के कमांडर इन चीफ हुए गणपत राय जी। ओए छोटू, हम चारदा खाना लगा दे। ले आ जल्दी ले आ। गणपत राय का फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आया। गवर्नर बड़कागढ़ के राजा और बागियों के प्रमुख नेता विश्वनाथ शाहदेव ने इतने लंबे दिल्ली अभियान को अव्यवहारिक बताकर उसका विरोध किया। लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानी गई
तो शाह ने अभियान में बाधा पहुंचाई। उन्होंने कचहरी आना बंद कर दिया। जयमंगल पांडे ने बीच बचाव करते हुए परेड ग्राउंड में एकता सम्मेलन बुलाया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। देश के कोने कोने से आए मेरे भाइयों, आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं ये सभी जानते हैं। आज हमें क्षेत्रवाद छोड़कर पूरे देश के बारे में सोचने की जरूरत है ताकि पूरे देश को फिरंगियों से आजादी मिल सके। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। और इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली अभियान के लिए सभी का साथ मिले। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सारे मतभेद भुलाकर अभियान में मदद करें। वंदे वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। कुंवर सिंह जिस सम्मेलन में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने खत के जरिए डोरंडा की सेना को रोहतासगढ़ में मिलने का न्योता दिया है। क्या बात है बड़कागढ़ राजा विश्वनाथ शाहदेव जी, आप अचानक चोट खड़े हुए और काफी गुस्से में दिख रहे हैं। आखिर बात क्या है? ये पत्र नकली है। कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। सुनिए सुनिए, मैं माधव सिंह आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सहमत हैं वो बैठ जाएं। तो फिर सभी की सहमति से दिल्ली अभियान शुरू करने की घोषणा की जाती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या बताऊं माधव सिंह जी और पांडे जी, मैंने छोटा नागपुर के महाराजा और चारों ओर के जमींदारों को मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई। अब मैं क्या जवाब दूं? अब हो भी कह सकता है गणपत भाई, लेकिन अभियान बंद तो नहीं होगा। मैं जयमंगल पांडे अपने विद्रोही सैनिकों से कहना चाहता हूं, भाइयों, भीख मांगने से मदद नहीं मिलेगी। उठो और विश्वनाथ शाहदेव, खुदा शाह, गोविंद शाह और गणपत राय को पकड़कर डोरंडा ले जाओ, फिर मदद अपने आप आ जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम नादिर मियाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम शाकिर मियाँ, कहो कैसे आना हुआ? नादिर मियाँ, एक ताजा खबर है। सिपाही वकील सिंह ने गणपत राय को बंद कर दिया है, नजरबंद। जी, माधव सिंह जी ने विश्वनाथ शाह का हटिया वाला घर घेर कर हटिया को तोप से उड़ाने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उन्हें घेर कर डोरंडा लाया गया है। ये तो होना ही था शाकिर मियाँ, क्योंकि दिल्ली कूच के लिए सभी ने मदद देने से इनकार जो कर दिया था। अब 11 सितंबर को विद्रोही सेना दिल्ली कूच करेगी। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो कामयाबी हमें ही मिलेगी। आमीन आमीन। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। रुको रुको रुको, शाम ढलने वाली है। हम बारातू बस्ती में ठहर कर रात गुजारेंगे। माधव सिंह जी, वायदे के मुताबिक हमने वो सभी जरूरी चीजें मुहैया कराई जो मैंने आपसे कही थी। मैं गणपत राय इस पूरे अभियान में आपके साथ ही हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। बहुत बढ़िया। अब दिल्ली अभियान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता गणपत राय जी। डोरंडा सेना अब 12 सितंबर को ठाकुर गांव में ठहरेगी और बोरिया, चौरिया और चंदवा होते हुए 21 सितंबर को बालू मठ पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
शुभ रात्रि। भाइयों, आज विजयादशमी का पर्व है और हमें रावण की तरह फिरंगियों का भी सर्वनाश करना है। जय मंगल पांडे जी, आप तैयार हो? बिल्कुल ठीक। इन फिरंगियों को सबक तो सिखाना ही है, जिन्होंने हमारे देश में हमें ही गुलाम बनाकर रख दिया है। क्यों नादिर अली? जय मंगल पांडे जी और माधव सिंह जी, हमें सबसे पहले चतना पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वहां के व्यापारियों ने हमें धोखा दिया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये कतई उचित नहीं होगा नादिर अली, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली अभियान है और रास्ते से हमें भटकना नहीं चाहिए। गणपत राय जी, जय मंगल पांडे जी, नादिर अली ने ठीक ही कहा है। सेना चतना पर आक्रमण करेगी। चलो, सेना का अगला पड़ाव चतना बाजार होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! अरे, सैनिक तो लगातार गलतियों पर गलती किए जा रहे हैं। हमें मजबूरन तो उत्तर की ओर जाना होगा। गणपत राय जी, आप नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन प्रभु सिंह, ये सही नहीं हो रहा है। सही और गलत का फैसला तो पंडित जी ही करेंगे। आपको उन्हीं के सामने चलना होगा। ठीक है, हम पांडे जी के सामने जाने को तैयार हैं। पंडित जी, गणपत राय जी सेना को धोखा देकर उत्तर की ओर जा रहे थे, लेकिन मैंने देख लिया और आपके पास ले आया। नहीं प्रभु सिंह, गणपत राय जी को छोड़ दो। अब वो आजाद हैं, उन्हें खुद फैसला करने दो कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि चतरा की इस लड़ाई में हम पराजित हो गए हैं और दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया है। पांडे जी, हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारी रगों में देशभक्ति का जो लहू दौड़ रहा है वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब दिल्ली जाने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई हमें जारी रखनी होगी। गणपत राय जी, ये जानते हुए भी कि हमने आपको कितना अपमानित, प्रताड़ित किया है, फिर भी आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। पांडे जी, ये लड़ाई आपकी या मेरी नहीं है। ये लड़ाई अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस पाने की है। ये लड़ाई आजाद भारत में सांस लेने के लिए है। बहुत खूब, बहुत खूब गणपत राय जी, आपके इस देशभक्ति की भावना पर हमारा नमन। आप जैसे देशभक्तों की बुनियाद पर ही हम आंदोलन की वो दीवार खड़ी करेंगे जिसे भेदना अंग्रेजों की बस की बात नहीं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! देखिए माधव सिंह जी, रांझी पर भी अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया है और पूरी ताकत हमारे दुश्मनों की तरफ ही हो गई है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम कुछ दिनों बाद नए सिरे से दोगुनी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने की तैयारी करें। आप वाजिब फरमाते हैं गणपत राय जी, क्योंकि ऐसी हालत में हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे, इस दौरान अपने शत्रुओं से सावधान रहें। जय हिंद। वेलकम मिस्टर जगन्नाथ शाह। कैप्टन साहब, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। वो कैसे मिस्टर जगन्नाथ? हमारा मदद आप कैसे कर सकते हैं? कैप्टन साहब, मैं गणपत राय और उसके साथियों को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास पक्की खबर है कि वो सभी कहाँ छुपे हैं। But remember, आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट होना मांगता है, क्योंकि हमको खाली हाथ लौटने का आदत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप निश्चित रहे कैप्टन साहब। सुनिए कैप्टन साहब, गणपत राय और बड़का का महाराजा विश्वनाथ शाहदेव नावागढ़ क्षेत्र के कसरार नाम की जगह में छुपे हुए हैं। अगर वहां पर पुलिस भेजी जाए तो वो पकड़ में आ सकते हैं। ऑलराइट, हम अपना फोर्स भेजकर गणपत राय को अरेस्ट करवाएगा। अगर
खबर पक्का निकला तो छोटा नागपुर आपका ही रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कैप्टन साहब। सिपाहियों, मेरा बात ध्यान से सुनो। सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे गणपत राय देखता है उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाए। अंडरस्टैंड? हमारा सिपाहियों ने आखिर तुमको गिरफ्तार कर लिया गणपत राय। हिलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम दोनों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। कैप्टन, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, हमारी आत्मा को नहीं। आत्मा में तो आजाद भारत का सपना बसा है और एक दिन साकार भी होगा। व्हाट नॉनसेंस। अब जेल में ये सपना देखना, अंग्रेजी सेना से बगावत करने का जुर्म है, हम तुम दोनों को अरेस्ट करता है। ले चलो इन दोनों को जेल में बंद कर दो और कोर्ट में पेश करो। महाराज विश्वनाथ जी, लगता है किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, तभी पुलिस हम तक पहुंच पाई। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का कार्यवाही शुरू किया जाए। सरकारी वकील बहस शुरू करें। मिलॉर्ड, आज का केस गणपत राय और महाराजा विश्वनाथ शाहदेव के खिलाफ है। दोनों ने विद्रोही सेना के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से बगावत की है। मिलॉर्ड, यह है वो पत्र जिससे गणपत राय पर लगाया गया राजद्रोह का आरोप साबित होता है। जज साहब, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, हम वतन पर मर मिटने को तैयार हैं। ऑर्डर ऑर्डर। पेश किए गए गवाहों और सबूतों के मद्देनजर विश्वनाथ शाहदेव को उम्र कैद का सजा दी जाती है और गणपत राय को सजाए मौत सुनाई जाती है। 21 अक्टूबर 1858 को गणपत राय को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। टू बी हैंग टिल डेथ। एक गणपत राय नहीं रहेगा तो क्या, लगा दो मुझे फांसी, लेकिन याद रखना तुम्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। आज नहीं तो कल भारत आजाद होकर ही रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरे भैया सुनो, आज गणपत राय को कदम के पेड़ पर लटका कर फांसी दी जाने वाली है। अरे गणपत भैया ने देश को आजाद कराने का सपना देखा। हाँ। वो सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। अरे हम मिलकर पूरा जरूर करेंगे। अरे वो देखो, पुलिस जंजीरों में जकड़े गणपत राय को फांसी के लिए ला रही है। भाइयों, मैं गणपत राय आंदोलन की अलख जगाकर अब आपके हवाले कर रहा हूं। ख्याल रहे ये अलख बुझने न पाए। चुप रहो गणपत, जल्दी करो, इसे जल्दी फांसी पर लटकाओ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तुकाराम। और इस तरह 21 अक्टूबर 1958 को स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, कुशल राजनीतिक और छापामार जन योद्धा, क्रांतिवीर गणपत राय आजादी की बलिवेदी पर शहीद हो गए। सचमुच काका जी, ऐसे ऐसे वीरों की शहादत के बाद हमें ये आजादी मिली है। देश में कितने ही ऐसे वीर हुए जिन्हें हम जानते तक नहीं, और जब उनके बारे में सुनते हैं तो उनके सम्मान में सिर झुक जाता। निर्देशन सुभाष सक्सेना, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का।
अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।